हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे इंप्रूवमेंट को एग्जाम को लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन था, उनका कमेंट था, तो वो बता देता हूँ। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चों को क्या सेंटर एग्जाम देना पड़ता है? नो, नहीं देना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। आपको सेंटर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं देना है, देना ही नहीं है, ठीक है? और उसके बाद कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर प्रैक्टिकल देना पड़ता है सेंटर एग्जाम में? तो हाँ, प्रैक्टिकल अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्म भरे हो, जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको देना पड़ेगा। फुल एग्जाम भी आपको, जो एग्जाम जो रेगुलर बच्चे देंगे वो भी देना पड़ेगा आपको, जो जिसका फॉर्म भरा है आपने। और प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अगर छोड़ोगे, मिस करोगे तो आप फेल कर जाओगे, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम देना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। ओके। और एक दो बच्चे का और क्वेश्चन था कि सर हमने 12 में पास किया था, 13 में मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था सर, तो आगे जो भी हमको डिग्री का काम पड़ेगा, जहाँ भी हमको जॉब मिलेगा, तो वहाँ पर कौन सा डेट लिखेंगे, कौन सा सेशन लिखेंगे? तो आप पुराने वाले के हिसाब से ही लिखना, ओके। लेकिन सर्टिफिकेट दोनों लगाना है, इम्प्रूवमेंट वाला भी लगाना, पुराना वाला भी लगाना, दोनों लगाना, ठीक है? लेकिन आप जो है पुराना वाला ही मार्क्स उस पर डेट लिखना, ओके, टाइमिंग देना। ओके, तो चलो मैं कमेंट के जरिए आपका क्वेश्चन का जवाब ले लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है? तो एक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है बच्चों का। ओके। तन्वी नाम के एक बच्चे हैं जिन्होंने पूछा सेंटर एग्जाम भी देना पड़ता है? नहीं, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। ओके, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया सेंटर एग्जाम वाला। ओके। क्या 12th क्वालिफाइंग एग्जाम में एडिशनल सब्जेक्ट का सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है या सब सब्जेक्ट का? नो। क्वालिफाइंग कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म भरा है तो वही बच्चा क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर्म भर सकता है, जो बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है। तो आपने फेल किया होगा तो एडिशनल सब्जेक्ट में, जैसे किसी बच्चे का मैथ्स एक्स्ट्रा रहा होगा, ठीक है, तो वो फेल कर गया, और बाकी सब्जेक्ट में पास है तो पास ही है, बस वो एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है, तो चाहता है पास करना, तो क्वालिफाइंग कैटेगरी में वो फॉर्म भरेगा और केवल एडिशनल सब्जेक्ट का ही एग्जाम भरेगा, ओके, और उसी का एग्जाम देगा। तो ये याद रखना, ओके। अब एक और बात बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम में, मेरा मैथ एक्स्ट्रा था तो मैथ हम फिर दोबारा भर देंगे। तो पहली बात तो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप जब दोगे और सब्जेक्ट का बढ़ाना चाहते हो, पास हो आप, तो आप मैथमेटिक्स आपका इम्प्रूवमेंट, ये एडिशनल सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट एडिशनल रहा होगा वो हट जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट का आप दे ही नहीं पाओगे इम्प्रूवमेंट के अंदर, ओके, चाहे पहले आपका था या नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं है। और कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत सारा बच्चा था कि सब्जेक्ट बोल रहा था कि चेंज कर दे सकते हैं सर, चेंज कर दे, तो नहीं, नहीं कर सकते हो ये इम्प्रूवमेंट। और दूसरी बात है कि एक साल गैप पर ही आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर 2025 है अभी, तो 23 वाले बच्चे नहीं दे पाएंगे, 22 वाले नहीं दे पाएंगे, 21 वाले नहीं दे पाएंगे, 24 वाले ही दे पाएंगे, ओके, ये रूल है, ओके। तो ये याद रखना। तो ये सारी बातें बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सर नहीं देना पड़ता, मैंने बता दिया, सेंटिफिक एग्जाम नहीं देना पड़ता है, ओके। मार्क्स कम नहीं होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम में मार्क्स कम नहीं होता। मैंने डिटेल सारी बातें पिछले वीडियो में बता दिया, और किन्हीं को देखना है तो वो वीडियो देख लेना, ओके। इंप्रूवमेंट वाला को लेकर के बहुत डिटेल से बता दिया उसमें। सर रेगुलर डिग्री डिग्री में कोई फर्क नहीं होता है, इंप्रूवमेंट की डिग्री में और रेगुलर डिग्री में कोई फर्क नहीं होता है, तब सेम वैल्यू है, ठीक है। ओके। सर मैथ्स ऑप्शनल है तो बस ऑप्शनल सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप होगा। मैंने बोल दिया अभी आपको कि अगर किसी का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो बच्चे, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, और बाकी सब्जेक्ट में पास है तो पास है। बट एडिशनल वो चाहते हैं पास होना, तो उनको क्वालिफाइंग कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ता है, ओके। तो उनको केवल क्वालिफाइंग कैटेगरी का ही फॉर्म भरना है और उसी का एग्जाम देना है। बाकी कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है, मार्क्स बढ़ाना चाहता है, तो उनको इसका एडिशनल सब्जेक्ट अपने आप हट जाएगा, उसका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ओके, दैट्स ऑल। तो बता ही दिया आपको मैंने, ये सारी बातें तो आपको बता ही दिया सर, फॉर्म ये तो हो गया, चलिए ठीक है। तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। अब किन्हीं को, कोई बच्चे को अगर एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि 25 में एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी कर रहे होंगे, उसी के लिए तो सब अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया, तो फ्री क्रैश कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो उसका आपको 1 बाय 1 मिलता जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम लिंक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ओके। और आपको वीडियो हर चैप्टर का वन शॉट में एकदम डिटेल से मिलेगा। इवन उसमें पूरा थ्योरी भी कवर किया जा रहा है, पूरा एमसीक्यू एनसीईआरटी का कवर किया जा रहा है, पीवाईक्यू एमसीक्यू कवर किया जा रहा है, और उसके बाद आपको टेस्ट के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जा रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्रैश कोर्स हमने खोल दिया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और यूजी के चैनल पे जाकर के आप, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, एक तो यूजी के उन्नति ज्ञान का, ओके, जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद उन्नति एहसान चैनल भी आपको मिलेगा, ओके, उन्नति एहसान, तो इस पर भी आप जा करके ये कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो कोई डाउट हो, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के जरिए पूछ लेना, ओके, दैट्स ऑल।